वैशाख अमावस्या भगवान विष्णु के प्रिय मास में आने वाली तिथि है, जिसका विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे सुख समृद्धि धन्य धान्य में वृद्धि होती है। वैशाख अमावस्या को पितरों की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यह दिन पितरों के लिए समर्पित होता है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। इस बार वैशाख अमावस्या 2026 16 अप्रैल गुरुवार रात 8:11 से शुरू होकर 17 अप्रैल दिन शुक्रवार की शाम 5:21 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। देव पूजा करने के बाद पितरों की पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। इस बार वैशाख अमावस्या शुक्रवार को प्राप्त हो रही है। ये बहुत ही शुभ है। इसका फल ये होता है कि जो आप गया जी में जाकर श्राद्ध आदि करते हैं, उसका संपूर्ण फल आपको वैशाख अमावस्या के दिन कुछ ही कार्य आदि करके घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आप अमावस्या के दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो आप गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए, नहीं हो तो किसी पास की नदी में जाकर स्नान करिए, ना हो सके तो आप घर में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त बोलें, ये जल मेरे पितरों को प्राप्त हो जाए। देवताओं के लिए जल अर्पण किया जाता है और पितरों के लिए जल का तर्पण किया जाता है। मतलब पीपल के पेड़ की जड़ में आप पितृ मुद्रा अर्थात जल हाथ में लेकर अंगूठे से जल की धारा निकलती है, उससे जल दीजिए। प्रत्येक अमावस्या के दिन पितृ पीपल के पेड़ में वास करते हैं। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पितरों को याद करके शिवलिंग पर जल अर्पण करें और भगवान शिव से पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। पितरों के भोजन के लिए आटे की 3 रोटी बनाएं और उसमें काले तिल लगाकर पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते और तीसरी रोटी कौवे को दें। कौवा नहीं मिले तो आप कौवे को याद करके पक्षियों को दे दें। साथ ही दान पुण्य करना चाहिए और शाम को दक्षिण दिशा में मुख करके पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा और आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। ये उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं।